पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा न सिर्फ भारत में सुर्खियों में रहा बल्कि दुनिया भर की निगाहें इसी दौरे पर थी। पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कई मुद्दों पर बात की और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर खुलकर अपनी मंशा रखी। अब पीएम मोदी यूक्रेन से वापस आ चुके हैं और पीएम मोदी के यूक्रेन से जाते ही अमेरिका हरकत में आ गया है। दरअसल अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा खत्म होते ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नए सैन्य सहायता की घोषणा कर दी है। ये घोषणा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन कॉल के बाद किया गया है। पेंटागन ने ऑफिशियली बताया है कि लेटेस्ट सहायता पैकेज $125 मिलियन का होगा। रिपोर्ट्स की माने तो इस पैकेज में यूक्रेनी सेना के लिए एयर डिफेंस हथियार, गोला बारूद और एंटी आर्मर मिसाइलें शामिल होंगी, जिसकी डिमांड कई दिनों से यूक्रेन कर रहा था। अमेरिका का ये नया पैकेज ऐसे समय में आया है जब यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर लड़ाई जारी रखी हुई है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। रूसी क्षेत्र के अंदर यूक्रेनी सैनिकों की उपस्थिति राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इस बीच रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन में सैन्य अभियानों को तेज कर दिया है और वो खार्किव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सहायता पैकेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का भी बयान आया। उन्होंने कहा, रूस इस संघर्ष में जीत नहीं पाएगा, यूक्रेन के स्वतंत्र लोग जीतेंगे और अमेरिका, हमारे सहयोगी और हमारे साझेदार हर कदम पर उनके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि अमेरिका शुरू से ही यूक्रेन का एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम रहा है। अमेरिका का सपोर्ट ऐसा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन क्रूशियल समय पर वॉर जोन विजिट करने भी गए थे। फरवरी 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा है। यूक्रेन को $10 अरब की सैन्य सहायता अब तक यूएस प्रदान कर चुका है। इसके बावजूद यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए संघर्ष कर रही है क्योंकि वो महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है। फिलहाल इस जंग का कोई अंत नहीं दिख रहा है। खैर, इस नए सैन्य सहायता पैकेज पर ज़ेलेंस्की का भी बयान आया। उन्होंने कहा, यूक्रेन को घोषित पैकेजों से हथियारों की आपूर्ति की सख्त जरूरत है। विशेष रूप से शहरों, समुदायों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की विश्वसनीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त वायु रक्षा प्रणाली की भी बहुत जरूरत है। उन्होंने बाइडेन को पूर्ण पैमाने पर युद्ध के पहले दिनों से अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है।